नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद शहादत की 19वीं बरसी, मुसलमानों की बरहमी बरकरार, मजलिस की अपील पर बंद मुकम्मल। सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करने चीफ मिनिस्टर का असेंबली में अकबर ओवैसी को तयक्कुन, मुस्लिम उम्मीदवारों को राहत। मजलिस और प्रजा राज्यम ने हुकूमत को गिरने से बचा लिया, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। जगन के हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का सदर पीसीसी ने दिया इशारा। हामी अरकान असेंबली का इक़दाम, नए सियासी दौर का आगाज, जगनमोहन रेड्डी का बयान। शहर में यौम आशुरा रिवायती अकीदत व एहतराम से मनाया गया। और गोपालपुरम पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपील पर बाबरी मस्जिद शहादत की 19वीं बरसी के मौके पर पुरअमन बंद मनाया गया। मस्जिद की शहादत के 19 साल बाद भी मुसलमानों में गम गुस्सा बरकरार है। शहर में अहम तिजारती मराकिज बंद रखे गए। मुसलमानों ने रजाकाराना तौर पर एहतजाजन अपने कारोबार को बंद रखा। पुराने शहर में तमाम कारोबारी इदारे बंद देखे गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर मुसलमानों से बंद की अपील की थी। बाबरी मस्जिद शहादत की 19वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर के मुसलमानों में बरहमी की लहर देखी गई। 19 साल बाद भी मुसलमान इंसाफ के मुंतजिर हैं। 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद की शहादत, फिर लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट पेश होने के बाद भी हुकूमत की हकीकी मुल्ज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई पर खामोशी से मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1952 सेकुलर हिंदुस्तान की तारीख में सयाह दिन के नाम से अपनी जगह बना चुका है। तहजीब व रवादारी का मुल्क कहे जाने वाले हिंदुस्तान को फिरका परस्तों ने जहां एक ही दिन में शर्मसार कर दिया, वहीं नाम नहाद सेकुलर जमातों ने भी इस सानहे पर खामोशी इख्तियार करते हुए इसे और भी दागदार बना दिया। 1.5 लाख से ज्यादा मुसल्लह कार सेवकों ने अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और ताकतवर हिंदुस्तान की पुलिस और फौज सिर्फ तमाशा देखती रही। ये वही पुलिस है जो साजिशों के जरिए मुसलमानों पर गोलियां चलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और उनकी गोलियां मुसलमानों के सीनों पर बेतहाशा बरसती हैं। लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन हजारों पुलिस मुलाजमीन तैनात थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कारसेवकों के जोश और उनके लीडर्स के खौफ से पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। कारसेवक कुदाल और दीगर अशिया के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद की जानिब बढ़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की गुंबदों को शहीद किया जाता रहा। पुलिस की जानिब से एक लाठी भी बरसाई नहीं गई। गो कैसा महसूस हो रहा था कि पुलिस के हाथों को बांध दिया गया हो और एक ही दिन में सेकुलर और तहजीब और तमद्दुन का संगम कहे जाने वाले हिंदुस्तान में पुलिस और इंतजामिया की आंखों के सामने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और फिर शुरू हुआ मुबारकबादियों का सिलसिला। फर्त मसरत से सरशार फिरका परस्त कायदीन अपनी कामयाबी पर बगलगीर होने लगे और मिठाइयां तकसीम की जाने लगी, तो इधर हिंदुस्तान के मजबूर मुसलमान इक्का व तन्हा बेबस नजर आए, क्योंकि मुल्क का वजीर आजम नरसिम्हा राव खुद आराम से इस सारा मंजर देख रहा था, जो कि सेकुलर कांग्रेस का वजीर आजम था। मस्जिद की शहादत के साथ ही फिर मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की जानों और इमलाक को निशाना बनाया गया। 6 दिसंबर 1992 के बाद हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया।
16 दिसंबर को मरकजी हुकूमत ने लिब्राहन कमीशन कायम करते हुए बाबरी मस्जिद शहादत की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये रही कि 17 साल तक लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 30 जून 2009 को वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन अफसोस 30 जून को रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद वही सेकुलर कांग्रेस रिपोर्ट पर खामोश हो गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी रहा। लिब्राहन कमीशन के ऊपर हुकूमत ने 8 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन रिपोर्ट बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं दिला सकी। जबकि लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी, आरएसएस और फिरका परस्त हिंदू जमातों के कायदीन का रोल रहा है। लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के सफ़े नंबर 15 पर यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 68 हिंदू कायदीन के नामों की निशानदेही की है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम में अपना रोल अदा किया था। फहरिस्त में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम 7वें मुकाम पर है, जबकि एल.के. अडवाणी का नंबर 29वें नंबर पर है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों की फहरिस्त में 49वें मुकाम पर शंकर सिंह वाघेला हैं, जो अब कांग्रेस में गुजरात के अहम लीडर तस्वुर किए जाते हैं। लिब्राहन कमीशन ने दौरान तहकीकात साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव के अलावा एल.के. अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह से भी पूछताछ की थी, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 9 नवंबर 2009 को लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया। सिर्फ नारेबाजी और शोरगुल के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 10 नवंबर 2009 को लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं भी वही शोरगुल और कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मिल्कियत से मुतालिक फैसले के जरिए मुसलमानों को एक और जख्म दिया। 18 साल से मुसलमानों के बाबरी मस्जिद की शहादत के जख्म मुसलमानों के अभी मुंदमिल भी नहीं हो पाए थे कि 30 सितंबर के फैसले ने मुसलमानों के जख्मों को मजीद गहरा कर दिया। पुलिस हमेशा से मुसलमानों को डराती आई है और 6 दिसंबर 1952 को जब मरकजी और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें खामोश तमाशा देखती रहीं, लेकिन आज मुल्क की पुलिस मुसलमानों को उनके जज्बात का इजहार करने से रोकती हैं और शायद हुकूमतें मुसलमानों को खौफ में मुब्तला करते हुए जानिबदाराना फैसले उन पर मुसल्लत करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत के इरादे इस बात से वाज़ेह नजर आते हैं कि ना 6 दिसंबर के जिम्मेदारों को सजा दिलाई गई और ना ही बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत फैसले के दौरान मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया। जबकि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया और हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ अपने सब्र का मुजाहरा करते रहे। बाबरी मस्जिद की 19वीं बरसी के मौके पर मगलपुरे में डीजेएस कारकुनों ने एहतजाजी धरना देने की कोशिश की। तंजीम के सदर एम ए माजिद के साथ तकरीबन 30 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ तंजीम के दीगर अरकान ने एहतजाज करने की दोबारा कोशिश की तो उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मस्जिद चूटीशाह कटलगुड़े में जलसे शहदाए करबला मुनक्किद हुआ। मौलाना सैयद अहमद बादशाह कादरी ज़रीन कुल्लाह ने निगरानी की। हाफिज मुजीबुर रहमान की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज हुआ। सैयद खादर मुहिउद्दीन जुनैद पाशा कादरी ने तकरीर की। हस्ब रिवायत इज्तिमाई दुआ यौम आशूरा पढ़ाई गई। शहर में रिवायती तारीखी बीबी के अलम के जुलूस का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया।
जुलूस बीबी अलावेज से 12:20 पर बरामद हुआ और बरहा शेख फैज की कमान, याकुतपुरा दरवाजा, एतबार चौक, मस्जिद लश्कर जंग, कोटे आलिजा, चार मीनार, गुलजार हौद, पंदशाह से होता हुआ शाम में चादर घाट पहुंचा। जुलूस गुजरने के रास्तों पर सियासी और मजहबी कायदीन के अलावा पुलिस अहदेदारों ने बीबी के अलम को ढट्टी का नजराना पेश किया। जुलूस के दौरान मातमी गुरहान की जानिब से सीनाजनी की गई। वारिसगुड़ा, चिलकलगुड़ा और शाबाशगुड़ा इलाकों में यौम आशुरा के मौके पर शरबत तकसीम किया गया। शहर में यौम आशुरा के मौके पर पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए थे। जुलूस के हमरा असरा हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद था। रियासती वजीर सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह और सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान के अलावा जेएमसी कमिश्नर कृष्णा बाबू ने भी इंतजाम का जायजा लिया। तहरीक अदम एतमाद के मुबाहिस के दौरान कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के दौरान तेलुगु इम्तिहान के लुज़ूम पर चीफ मिनिस्टर को मुतवज्जे किया था। अकबर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को बताया था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को तेलुगु के लुज़ूम से मुश्किलात पेश आ रही हैं और तेलुगु के लुज़ूम से कई मुस्लिम उम्मीदवार पुलिस में मुलाजिमत पाने से महरूम हो रहे थे। कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर से उर्दू में इम्तिहान मुनक्किद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अकबर ओवैसी को तयक़ुन दिया कि साल उर्दू में भी इम्तिहान मुनक्किद होगा। उर्दू में इम्तिहान के इनेकाद से मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में तकर्रुरात के लिए आसानी होगी। अकबर ओवैसी की जानिब से मक्का मस्जिद में हुए बम धमाकों के बाद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर भी चीफ मिनिस्टर को मुतवज्जे करते हुए उन्हें मुआवजा देने और सदाकतनामे देने का मुतालबा किया गया था, जिस पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में अकबर ओवैसी के मुतालबे को कबूल करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत की जानिब से बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजे की अदायगी के लिए 70 लाख रुपए अदा करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। इस तरह से 70 मुस्लिम बेकसूर नौजवानों में फीकस 1 लाख रुपए मुआवजा तकसीम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पुराने शहर में गरीबों के मकानात की तामीर के अकबर ओवैसी के मुतालबे पर कहा कि हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे में 120 एकड़ सरकारी अराजी के सिलसिले में अदालत में जारी मुकदमात की यकसुई को यकीनी बनाते हुए इन अराजियात पर गरीबों के मकानात की तामीर के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा। Immediate action on a series of demands made by our party for withdrawal of cases, provision of compensation and rehabilitation of innocent Muslim youth who had been subject to arrest, torture and imprisonment after the bomb blast of Makkah Masjid in May 2007 and the police firing that followed. Despite repeated assurances, the Chief Minister and the government has so far kept the matter in pending, sir. So if you remember, sir, Honorable Chief Minister came on record and said that government would take an immediate action, a compensation would be released for them. Correct. A character certificate would be given, sir. Sir, all these youth who were arrested in the case of Makkah Masjid blast, they have been acquitted by the court. And the boys who were not arrested are still shown as absconders. So I had requested, when
the arrested people, boys in this case are acquitted, the rest should not be shown as absconders, but these cases should be withdrawn. The Honorable Chief Minister has promised मक्का मस्जिद के मसले में के केसेस को विड्रॉ करेंगे. आज तक भी साहब ना केसेस विड्रॉ हुए, ना कंपनसेशन दिया गया, ना उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया. सर, फॉर दिस सब इंस्पेक्टर्स रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, सर the Andhra Pradesh has imposed an unnecessary paper qualification. So previously, सिर्फ एक पेपर में पास होने के बाद में, if a Muslim candidate used to qualify the examination, he used to be given a chance of 6 months to learn Telugu, sir. Now in a new notification, 2 papers are given. One paper and the second paper is Telugu paper. He has to pass in the Telugu paper, and if he doesn't pass the Telugu paper, he is not eligible for the sub-inspector post, sir. Sir, in this I would like and request the government to please take this out. It was not there. వారికి హౌసింగ్ కి ప్రభుత్వం నుంచి కోర్టులో క్లియర్ అయితే అనేది తీసుకుంటామని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్ కు సంబంధించి ఇంగ్లీషు తెలుగే ఉంది, ఉర్దూ లేదని కోరారు. ఉర్దూ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్ వరకు ఉర్దూ ఈసారి వరకు ఉర్దూ ఉంటుంది. మరి వచ్చేసారి మరి ఎటువంటి వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఎస్ఐకి సంబంధించి చేయటం జరుగుతుంది. వీటితో పాటు మక్కా మసీద్ బ్లాస్ట్ లో సంబంధించి మైనారిటీస్ కమిషన్ కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చాయి. ఆ రికమెండేషన్ కు సంబంధించి ఒక 70 లక్షల రూపాయలు ఒక 70 మందికి వారికి చేరే విధంగా వారికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు గవర్నమెంట్ వల్ల పోలీస్ వల్ల కలిగాయి కాబట్టి ఒక 70 లక్షలు పే చేయమని చెప్పాం. ఆ జీవో కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की 55वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश किया गया. चिलकलगुड़ा और सीताफल मंडी में अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए. इस मौके पर पसमानदा तबकात के लिए उनकी खिदमात को खराज पेश किया गया. मजलिस और प्रजाराज्यम ने हुकूमत को गिरने से बचा लिया. मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम गलत तरीके से इक़्तिदार हासिल करने की कायल नहीं है. सदर तेलुगुदेशम ने बुनियादी सतह से किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया. उन्होंने खुशकसाली से मुतासरा इलाकों में चीफ मिनिस्टर और वज़रा को दौरे करने का मशवरा दिया. चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में मसाइल से तंग आकर किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया. चंद्रबाबू नायडू ने तहरीक अदम एतमाद मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर के अफराद खानदान के रच्चा बंडा प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से मुताल्लिक उनके सवाल की वजाहत न किए जाने को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत के मुखालिफ अवामी रवैये को देखते हुए ही हमने स्पीकर के इंतखाबात के दौरान भी इंतखाब में हिस्सा लिया था. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान मजलिस की जानिब से हुकूमत को दिए गए ताउन पर सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया है. गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि हुकूमत खुशकसाली से निमटने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है. उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए चिरंजीवी की पार्टी प्रजाराज्यम ने कांग्रेस में जम होने का फैसला किया था. बी सत्यनारायण ने कहा कि हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद का हिम्मत के साथ मुकाबला किया है. उन्होंने जगन ग्रुप की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की तायीद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया. बी सत्यनारायण ने कहा कि एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की तायीद करना ठीक नहीं है. सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गवर्नमेंट विप और चीफ मिनिस्टर जल्द ही जायजा लेकर कार्रवाई करेंगे. वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने ओहदों की परवाह किए बगैर तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत करने वाले उनके हामी अरकान असम्बली के इक़दाम को काबिल फ़ख्र करार दिया है. उन्होंने कहा कि वो वाईएसआर के हामी अरकान असम्बली के इक़दाम पर अपना सर उनके आगे झुकाते हैं. अपने हामी अरकान असम्बली के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद मुल्क की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ है. भरोसा और अवामी ख्वाहिशात के लिए उनके हामी अरकान असम्बली का इक़दाम रियासत में एक नए सियासी दौर का आगाज़ करेगा. जगन मोहन रेड्डी ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान कायद अपोजिशन की जानिब से उनके वालिद वाईएसआर के खिलाफ की गई किरदार कशी को काबिल अफसोस करार दिया. जगन मोहन रेड्डी ने उनके हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने का कांग्रेस को चैलेंज भी किया. जगन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान तेलुगुदेशम और कांग्रेस के दरमियान हुई मुफाहमत अवाम के सामने आ चुकी है, क्योंकि दोनों जमातें वाईएसआर के हामी अरकान को नाअहल करार दिए जाने के लिए कोशां थे.
आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस को तीसरा मुकाम हासिल होगा। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने तहरीक अदम एतमाद ने वाईएसआर के हामी अरकान के इक़दाम को तारीख का अहम बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो वह जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतखाबात का सामना करे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर एन तुलसी रेड्डी ने तहरीक अदम एतमाद को हुई शिकस्त पर मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने जगन के हामी अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर तेलुगु देशम से मुकाबला कर चुके अरकान का तेलुगु देशम का साथ देना इंतहाई बदबख्ताना है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन पर बदउनवानियों के इल्जामात लगाने वाले तेलुगु देशम की तायद में खड़े हो गए हैं। तुलसी रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की हिमायत के नाम पर जगन के हामी अरकान ने वाईएसआर की रूह के साथ धोखा किया है। उन्होंने टीआरएस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस की कार का टायर पंक्चर हो चुका है। उधर तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने फिर इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कन्वीनर रबल्ली दयाकर राव ने सवाल किया कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद भी सदर टीआरएस केसीआर और जेएसी सदरनशीन कोदंडराम क्यों अभी भी उनके पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से भी सवाल किया कि उन्होंने 1 दिसंबर तक तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ फैसला न आने पर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें अपना मौक़िफ़ अब वाज़ेह करना चाहिए। दयाकर राव ने कहा कि तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन तेलंगाना के लिए अब भी पार्टी झंडा और एजेंडा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने डीसीपी स्टीफन रविंद्रा के हमरा कारवान, टप्पा चबूतरा, झिर्रा और आसिफ नगर के इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुमारवाड़ी के इलाके में एक पुलिस आउटपोस्ट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मुकामी अवाम को अमन कानून की पाबंदी करते हुए पुरअमन रहने का मशवरा दिया। ए के खान ने मुकामी अफराद के साथ क्रिकेट भी खेली। रियासती हुकूमत शहर के तमाम बड़े सरकारी दवाखानों में जीवन धारा स्टोर्स कायम करेगी, जहां मरीज अपनी माशी हालत के हिसाब से दवाएं खरीद सकेंगे। निम्स, गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया दवाखाने में अनकरीब ऐसे मेडिकल स्टोर्स कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हिंदुस्तान लेटेक्स, रेड क्रॉस और एपी सेंटर सिटीजन्स फेडरेशन हुकूमत का ताउन कर रहे हैं। गोपालपुरम पुलिस ने सिकंदराबाद के समाजी बहबूद के हॉस्टल में मुकीम 14 साला यतीम लड़की की इस्मत रेज़ी के इल्जाम में 3 अफराद बशमूल 2 पुलिस कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 14 साला सपना नामी यतीम लड़की सिकंदराबाद के एक हॉस्टल में मुकीम थी। उसकी दोस्ती जहीर नामी एक नौजवान से हो गई थी। जहीर ने इतवार को सपना को अपने गोडाउन ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी की। दूसरे दिन जब सपना ऑटो में जा रही थी तो कांस्टेबल सैदुलू और प्रभाकर रेड्डी ने, जिनका ताल्लुक तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन से बताया गया है, उसे रास्ते में रोक लिया और उसे बंद दफ्तर ले गए, जहां पर सैदुलू ने उसकी इस्मत रेज़ी की। जब सपना वाक़े के बाद गोपालपुरम प्लेटफॉर्म के पास बैठकर रो रही थी तो गोपालपुरम पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने पुलिस को सारा वाक़या बयान किया। पुलिस ने सपना की शिनाख्त पर जहीर, सैदुलू और प्रभाकर रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। जीवन कल्याण नगर वाक़े गुड्डी मलकापुर में गोदाम को आग लगने से करीब 5 लाख रुपए मालियाती स्टॉक के अलावा दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया जाता है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया, जिसमें कुरकुरे और लेस के स्टॉक के अलावा दूसरा साजो सामान भी मौजूद था। लंगर हाउस के 2 फायर इंजनों ने ज्यादा 1 घंटे कोशिश करके आग पर काबू पाया। गोपालपुरम पुलिस हदूद में आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से पेश आए सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि महकमे रेलवे की क्लास 4 की मुलाजिमा भारतम्मा को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर भारतम्मा को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वह दौरान इलाज फौत हो गई। पुलिस ने बरकतपुरा डिपो के आरटीसी ड्राइवर आर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद शहादत की 19वीं बरसी, मुसलमानों की बरहमी बरकरार, मजलिस की अपील पर बंद मुकम्मल। सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करने चीफ मिनिस्टर का असेंबली में अकबर ओवैसी को तयक़ुन, मुस्लिम उम्मीदवारों को राहत। मजलिस और प्रजा राज्यम ने हुकूमत को गिरने से बचा लिया, सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क।
जगन के हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का सदर पीसीसी ने दिया इशारा। हामी अरकान असेंबली का इक़दाम, नए सियासी दौर का आगाज, जगन मोहन रेड्डी का बयान। शहर में यौम आशुरा रिवायती अकीदत व एहतराम से मनाया गया। और गोपालपुरम पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।